हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो हम कर रहे थे हमारी जिला ज्ञान सीरीज़, है ना। तो हरिद्वार ज़िले को हम देख रहे थे और पार्ट 1 जो है हमने कवर करा था अपना। तो आज रहेगा हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या करा था, हिस्ट्री वगैरह समझी थी। तो आज हम देखेंगे हरिद्वार के अंदर की चीज़ें अब धीरे धीरे, ठीक है। तो सबके लिए ये सीरीज़ जो है इम्पोर्टेंट रहेगी, जितने भी उत्तराखंड की एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो आज हम क्या देखेंगे मेनली, तो जो हरिद्वार के पर्यटक स्थल है तो उनके बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे किसे, हर की पैड़ी को देखेंगे। तो हर की पैड़ी पहले भी हमने करा हुआ है, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। क्या हुआ था यहाँ, तो जो विक्रमादित्य है ना, वो अपने बड़े भाई बृहत्हरि की स्मृति में इसे बनवाता है। ये हमने देखा था, पढ़ा था अपने पार्ट 1 में। फिर आगे चल करके क्या होता है कि इसका जीर्णोद्धार कौन करता है, तो अकबर का एक सेनापति होता है मान सिंह, वो इसका नए सिरे से निर्माण करता है, ठीक है। तो ये सब हमने कहाँ देखा था, हिस्ट्री वाला पोर्शन हमने करा था ना पार्ट 1 में। जिसने नहीं देखा है तो एक बार वो पार्ट 1 कर लो, फिर पार्ट 2 में आओ, एक सीक्वेंस में चलना, ठीक है। तो अब इसको आज आगे को समझते हैं। तो ये क्या है, एक धार्मिक स्थल है, नॉर्मल कॉमन सा ही पॉइंट है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमें एक घंटा घर देखने को मिलता है ना। जो जो गए होंगे उन्हें देख पता होगा कि यहाँ पे एक घंटा घर है इस तरीके से, ठीक है। ये फोटो लगी हुई है। तो इस घंटा घर को जो ना कौन निर्मित करता है, तो बिरला द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो मालवीय द्वीप पर ये क्या है, स्थित है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ये है तो उसको कहा जाता है मालवीय द्वीप, और वहाँ पे जो बिरला है उनके द्वारा निर्मित किया जाता है एक घंटा घर, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और बाकी फिर अगर तीसरा पॉइंट हम देखें तो पवित्र स्नान घाट को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुंड इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे जो है ना डुबकी लगाते हैं, जो स्नान करते हैं, तो क्या बोलते हैं, स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस तरीके से कहते हैं ना। तो जो पवित्र स्नान घाट है उससे क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मा कुंड उससे कहा जाता है, ठीक है। याद रखोगे पवित्र स्नान को, ब्रह्मा कुंड। बाकी चौथा पॉइंट की अगर बात करें, ईजी ही है, सबको पता है, कुंभ मेला यहाँ लगता है। और 12 वर्षों में जो है एक बार कुंभ मनाया जाता है, ठीक है। तो अब चलो कुंभ मेले को थोड़ा समझते हैं। कुंभ मेले की बात करते हैं तो प्रत्येक 12 वर्ष में ये लगता है ना, ठीक है, 12 वर्ष में लगता है। बाकी फर्स्ट पॉइंट पे हमारे आते हैं, तो क्या पूछा है, मतलब क्या बताया है कि हरिद्वार कुंभ मेला जो है मकर संक्रांति से लेकर के गंगा दशहरा तक लगता है, ठीक है। कब से कब तक, मकर संक्रांति से लेकर के गंगा दशहरा तक ये लगता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मकर संक्रांति से लेकर के गंगा दशहरा तक ये मेला जो है लगता है, कुंभ मेला। बाकी 4 जगह कुंभ लगता है, तो कहाँ कहाँ लगता है, एक तो हमारे हरिद्वार में लगता है। तो हरिद्वार में कौन सी नदी फ्लो होती है, तो गंगा नदी तट पे लगता है। इसी तरीके से दूसरा लगता है नासिक पे, तो नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो गोदावरी नदी तट पे वहाँ लगता है, ठीक है। इसी तरीके से लगता है उज्जैन में, उज्जैन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो शिप्रा नदी है, शिप्रा किसके सहायक है, चंबल की एक सहायक है, ठीक है। तो शिप्रा नदी तट पे लगता है उज्जैन में। और चौथा जो हम देखते हैं तो कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है, ठीक है। गंगा और यमुना नदी का जहाँ पे संगम होता है तो वहाँ पे लगता है प्रयागराज में कुंभ मेला, ठीक है। 4 जगह लगता है। और बाकी फिर और क्या देखेंगे, तो देखो जो फर्स्ट पॉइंट है क्या कहा है कि जब गुरु की कुंभ राशि, ठीक है, और सूर्य की जो मेष राशि पर स्थित अगर वो होंगे तो तभी क्या होगा, हरिद्वार में कुंभ मेला लगेगा, ठीक है। जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि पर स्थित होने पर हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। अब आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आयोग पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में दे दे, तो आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए फर्स्ट आप देख लोगे। बाकी सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। तो सेकंड क्या है कि 7 दिसंबर 2017, ठीक है, ये डेट याद रखना 2017, और मंथ और डेट भी क्योंकि आजकल सब पूछ रहा है। तो 7 दिसंबर 2017 को जो है कुंभ मेले को क्या करा जाता है, यूनेस्को लिस्ट में डाला जाता है। यूनेस्को की कौन सी, तो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। अमूर्त क्या होता है, यानी जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, या देख नहीं सकते, इस तरीके का अमूर्त होता है ना। तो जैसे कोई उत्सव हो गया, लोकगीत है, कुछ कला है कहीं की, तो उन चीज़ों को अमूर्त घोषित करा जाता है, सांस्कृतिक विरासत। तो इसी तरीके से कुंभ को भी क्या करा गया, 7 दिसंबर 2017 को जो है यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये तो हो गया हमारा कुंभ। अब एक होता है हमारा अर्ध कुंभ, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, अर्ध मतलब आधा, कुंभ के आधे में जो लगेगा, यानी कि 6 वर्षों में जिसका आयोजन होगा। तो अर्ध कुंभ जो है ना केवल 2 ही जगह लगता है, कहाँ कहाँ, तो हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और 6 वर्षों के बाद जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, किसका, अर्ध कुंभ का, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है ना, एक
दो घाट हम मेनली यहाँ पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारे बट दो मेनली। तो गौ घाट की अगर हम बात करें तो इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य जो है गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाता है, ठीक है। यानी कि क्या है कि किसी ने अगर गौ हत्या करी हुई है या ऐसा कुछ समथिंग गाय के साथ, तो अगर वो यहाँ स्नान करता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उस पाप से जो है मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो ये रहा आपका गौ घाट जो इमेज में दिखाया हुआ है, और यही है, नॉर्मल सा ही है, गौ घाट नाम से ही गौ हो रहा है ना, क्लियर, गौ, ठीक है, गाय हो गया। और फिर एक है हमारा कुशावर्त घाट। तो कुशावर्त घाट की अगर बात करें तो यहाँ क्या हुआ था, अब हिस्टोरिकल में थोड़ा इसका है, तो जैसे जो एक होते हैं दत्तात्रेय ऋषि होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैर पे खड़े रह करके मतलब घोर तपस्या अपनी करते हैं। फिर होता क्या है कि उनके जो कुश होते हैं ना वो बह जाते हैं गंगा नदी के प्रवाह में, मतलब इतना प्रवाह होता है कि उनके कुश बह जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो है दत्तात्रेय जो ऋषि है उनके क्रोधित होने से, ठीक है, क्या करती है गंगा माता उन्हें वापस कर देती है। तो मतलब इसी घटना के कारण जो है यहाँ का नाम रखा जाता है इस घाट का कुशावर्त घाट, ठीक है। तो ये नाम रखा जाता है। तो ये तो खाली हिस्ट्री होगी याद करने के लिए, वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अगर हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखें तो क्या है, दत्तात्रेय ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, ये हमें गिवन है। और ये इमेज आप देखो कि भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली, ठीक है, मंदिर भगवान श्री दत्तात्रेय जी यहाँ पे स्थित है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण करती है महारानी अहिल्याबाई। महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस घाट का निर्माण करा जाता है। और यहाँ होता क्या है, तो यहाँ क्या होता है, जैसे जो श्राद्ध कर्म होता है या फिर पिंडदान होता है, तो वो करा जाता है कहाँ पे, कुशावर्त घाट में करा जाता है, ठीक है। श्राद्ध कर्म और पिंडदान करा जाता है। और गौ घाट में क्या था, तो गाय की हत्या की मुक्ति के लिए जो है गौ घाट में मुक्ति पाई जा सकती है, ये था गौ घाट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक शांति कुंज है। तो शांति कुंज आपसे पूछे कहाँ है, तो हरिद्वार में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ना अब प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, तो गायत्री तीर्थ भी इसी का नाम है, ठीक है। अब इसे मतलब आजकल इसके स्थान के रूप में हम इसे क्या बोलते हैं, गायत्री तीर्थ रूप से ये प्रतिष्ठित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है, तो पंडित स्वामी राम शर्मा द्वारा क्या है, इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है। सारे ही इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी है थोड़ा सा ही है। शांति कुंज गायत्री तीर्थ आजकल इसे कहते हैं, ठीक है। तो स्थापना की बात करें 1971 में इसकी स्थापना होती है। और कौन करते हैं, तो पंडित स्वामी राम शर्मा द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। अब देखो इमेज देख लो थोड़ी सी, ये दिख रहा है, जूम कर देती हूँ, ये लिखा हुआ है, ये रहा आपका शांति कुंज बड़ा सा लिखा है। और यहाँ पे लिखा है देखो गायत्री तीर्थ लिखा है ना, गायत्री तीर्थ, तो ये रहा आपका, ठीक है, गायत्री तीर्थ हो गया। और ये हो गया हरिद्वार में है, ठीक हो गया। तो ये भी याद रखोगे, शांति कुंज कहाँ है, तो हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। तो इतना ही है इससे पॉइंट। अब देख लेते हैं हमारा मैप, देख लेते हैं नेक्स्ट में। मैप क्या देखेंगे हरिद्वार का, तो हमने क्या देखा था, हरिद्वार जो है यूपी से सीमा लगाता है, ठीक है, ये हमने देख लिया था फर्स्ट में, पौड़ी और देहरादून से लगाता है, ठीक हो गया, इतना देखा था। तो आज हम क्या करेंगे ना, हरिद्वार के अंदर के हम पढ़ रहे हैं, तो हम करेंगे अपना कवर रुड़की हो गया और कनखल हो गया, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे। बाकी नाम वगैरह आप देख सकते हो, जैसे बिहारगढ़ी आपसे बोले तो कहाँ हो जाएगा, हमारा हरिद्वार में है, ठीक है। भगवानपुर है, ज्वालापुर है, अभी इनके नाम आप सुनोगे, ठीक है। पथरी एक परियोजना है, ठीक है। ये हो गया हरिद्वार जो मेन नगर यहाँ पे बसा हुआ है। लक्सर जंक्शन हो गया, सुल्तानपुर है, मंगलौर है। तो इस तरीके के नाम है कहाँ, मतलब हरिद्वार के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको अब क्या है, हम वन बाय वन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं कनखल को। कनखल देखा था, ये रहा आपका कनखल। तो इसको हम करेंगे, एक मिनट में सबको अरेंज करती हूँ पहले। और ठीक है, कनखल और रुड़की, ये देखो मेन जो है ना, रुड़की तो सबको पता होगा, रुड़की तो सुना ही होगा सबने नाम, और कनखल भी मेनली सुना ही होगा। तो चलो कनखल को देख लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कनखल क्यों प्रसिद्ध है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, एक उपनगर है हरिद्वार का, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है ना, जो शिव जी होते हैं, शिव भगवान को तो जानते हो सब लोग, तो जो शिव जी होते हैं तो उनके ससुर जो होते हैं दक्ष प्रजापति, ठीक है। कौन है, शिव जी के ससुर हैं ये दक्ष प्रजापति, सिर्फ दक्ष प्रजापति लिखा है, तो ये कौन है, शिव जी के ससुर है, ठीक है। शिव जी के ससुर ये होते हैं। तो इनकी ना राजधानी होती है कहाँ, कनखल में, ठीक है। तो इनकी राजधानी होती है कनखल में। और इसलिए अब इन्हीं के नाम पे देखो, ये सिंपल सा ही है, दक्ष प्रजापति मंदिर आपसे पूछे तो कनखल में ही होगा। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी आपसे बोले तो
कहाँ होगा, हमारा कनखल में ही होगा। ठीक है, तो ये इजी है इनके नाम पे। कनखल में इनकी राजधानी होती है, याद रखोगे, दक्ष प्रजापति की। और ये जो दक्ष प्रजापति मंदिर या फिर दक्षेश्वर जो मंदिर है वो किसने बनाया था, तो कौन बनाती है, एक होती है लंढौर की रानी, रानी धनकौर। ठीक है, रानी धनकौर द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है। बाकी ये रहा आपका मंदिर, इमेज में ऊपर लगा हुआ है। और हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है सती कुंड। ठीक है, कहाँ है, कनखल में है सती कुंड। ये रहा आपका सती कुंड, लिखा है ना श्री सती कुंड, यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा। तो क्या है ये कुंड, तो सबने सुना होगा स्टोरी की, क्या होता है कि दक्ष जो है प्रजापति एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो लेकिन जो है वो यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाते हैं। तो उनकी जो पुत्री है, कौन है, सती माता। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वहाँ जाती है और अपमान उन्हें लगता है अपने पति का कि नहीं बुलाया इस तरीके से, और वहाँ सबको बुलाया हुआ है। तो वो क्रोधित होकर के क्या करती है, कूद देते मतलब कूद जाती है यज्ञ के उसमें, तो और अपने शरीर को जला देती है। तो इस तरीके से ये क्या है, मतलब हमारा क्या है, सती कुंड है, मतलब यहीं पे वो क्या हुई थी, कूदी थी अग्नि में। ठीक है, तो इस तरीके की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए सती कुंड रिलेट करोगे कहाँ है, कनखल में है। और जो होते हैं संत कुमारों को भी यहीं पे सिद्धि मिलती है, इस तरीके का एक पॉइंट भी है। कौन होते हैं संत कुमार, तो समथिंग ऐसी कुछ स्टोरी है कि ब्रह्मा के पुत्र कुछ होते हैं, और बाकी इनकी डिटेलिंग उतनी नहीं मुझे है, तो याद रख लोगे। संत कुमारों की अगर बात करें तो इनको सिद्धि मिलती है, कहाँ मिलती है, तो कनखल में ही मिलती है। ठीक है, तो और क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट ये है कि कालिदास एक कवि होते हैं, तो इनकी जो मेघदूत बुक है, ठीक है, कौन सी, एक मेघदूत इनकी रचना है, तो उसमें वर्णन मिलता है हमें कनखल के बारे में। ठीक है, उसमें देखने को मिलता है हमें कनखल के बारे में। बुक याद रखोगे किसमें, तो मेघदूतम में, किसकी है, कालिदास की है, और वर्णन देखने को मिलता है हमें कनखल का। ठीक है, तो अब एक इम्पोर्टेंट हमारा शहर आता है रुड़की। रुड़की से काफ़ी पॉइंट हमारे बनते हैं। और रुड़की क्यों फेमस है, तो देखो, सबसे पहले जो रुड़की है, तो ये नाम रखा गया है रुड़ी महिला के नाम से। ठीक है, रुड़ी एक महिला थी, उसी के नाम पे रखा गया है रुड़की नाम। और रुड़की जो है सोलानी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है, गंगा नदी तो है ही, और साथ में जो है सोलानी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, तो रुड़की नदी जो है बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ये शहर बसता है, तो इसकी जो है ना सबसे पहले कल्पना करता है कौन शहर की, तो गवर्नर थॉमसन करता है। ठीक है, एक गवर्नर होता है, तो थॉमसन द्वारा जो है यहाँ की कल्पना करी जाती है सबसे पहले। और फिर इसी तरीके से जब यहाँ एक नहर बनाई जाती है, इंपोर्टेंट, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, क्या नाम है, ऊपरी गंगा नहर। जब इसका निर्माण कार्य शुरू होता है तो धीरे धीरे इस नगर का भी क्या है, फिर विकास होना प्रारंभ होता है। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे सारे फैक्ट इसको अच्छे से आप लोग करना अपना तैयार। तो ऊपरी गंगा नहर की बात करते हैं, तो इसका निर्माण जो है कब से कब तक होता है, 1842 से लेकर के 1854 के ईस्वी के बीच में जो है इसका निर्माण कार्य होता है। और ये क्या है ना, ये निकाली गई है गंगा के दाहिने छोर से। तो स्टेटमेंट वाले में आपसे पूछ सकता है कि बाएं से निकाली गई है या फिर दाएं से, तो आपको याद रखना है कि दाहिने छोर से जो है गंगा की ये निकाली गई है। और हरिद्वार से कानपुर तक ये है, इसे निकाला गया है। कहाँ है कानपुर, तो यूपी में है ना, तो यानी यूपी और जो है उत्तराखंड वाला जो एरिया है यूपी का कुछ, तो वहाँ जो है सिंचाई वगैरह इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं हमारे इस नहर का, ऊपरी गंगा नहर का। और हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक जो है इसे निकाला गया है। ठीक है, अगर इसकी कल्पना सबसे पहले किसने करी थी, तो थॉमसन द्वारा करी गई थी, एक गवर्नर था। और इस कार्य का नेतृत्व कौन करता है, तो पीबी कार्टले करता है। ठीक है, पीबी कार्टले करता है। और पीबी कार्टले को ही हम क्या कहते हैं, आधुनिक भगीरथ कहते हैं। क्यों आधुनिक इसको भगीरथ कहते हैं, क्योंकि इसने क्या करा, मतलब निर्माण का नेतृत्व करा है ना ऊपरी गंगा नहर का। तो इसी तरीके से जो गंगा माता है उनका अवतरण भी कौन कराता है धरती पर, तो भगीरथ ही कराता है। स्टोरी हमने समझी थी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो आधुनिक भगीरथ इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसके उद्घाटन की बात करें, अगर ये पूरा बन गया है फिर इसका उद्घाटन कौन करता है, तो लॉर्ड डलहौजी करता है इसका उद्घाटन। ठीक है, या आपसे पूछे कि इसका टाइम पीरियड पे, मतलब जब ये कार्य था तो उस टाइम पीरियड पे जो है इंडिया का कौन था गवर्नर जनरल, तो कौन होता है, लॉर्ड डलहौजी होता है। ठीक है, याद रखोगे, तो सारे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल सा था, एक बार फटाफट देख लो। रुड़की है, ठीक है, रूड़ी महिला के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है। सोलानी नदी के तट पर ये स्थित है। और कैसे इसका निर्माण होता है, तो धीरे धीरे, मतलब ऊपरी गंगा नहर जब बनना शुरू होती है तो धीरे धीरे फिर क्या है, इस नगर का विकास होना भी शुरू होता है। ऊपरी गंगा नहर की बात करी 1842 से लेकर के 54 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण होता है। ठीक है, गंगा के दाहिने छोर से इसे निकाला गया है, हरिद्वार से कानपुर तक इसे निकाला है। कल्पना किसने करी थी, तो थॉमसन द्वारा इसकी कल्पना करी गई थी। और नेतृत्व की बात करें तो पीबी
काटले इसका नेतृत्व करता है, ठीक है। और आधुनिक भगीरथ जिसे हम कहते हैं पीबी काटले को, और उद्घाटन कौन करता है, तो लॉर्ड डलहौजी इसका उद्घाटन करता है, ठीक है। बाकी वो तो हो गया ऊपरी गंगा नहर। और हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, क्यों फेमस है रुड़की, इंजीनियरिंग के लिए है, ऐसा तो सबने सुना होगा, है ना। तो होता क्या है कि 1847 को, ठीक है, 1847 को एशिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बनता है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है 1847 में। कहाँ बनता है, रुड़की में। और एशिया का फर्स्ट है, देखो ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे बनाया जाता है उस टाइम पे। और क्यों इसे ये मेनली बनाते हैं, क्योंकि जो है इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी जब अगर उन्हें नहर वगैरह बनाना है। अब उतने तो विदेश से ला नहीं सकते ना, इसलिए वो यहीं वो क्या कर देते हैं, एक मतलब कॉलेज खोल देते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो एशिया का फर्स्ट है, रुड़की में ही खोलते हैं उसी के पास में, ठीक है। तो 1854 में जो है ना इसका नाम क्या कर दिया जाता है, तो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम पे रख दिया जाता है इसका नाम, ठीक है। थॉमसन किसके नाम पे रखा, आगे देखा था ना, क्या देखा था कि गवर्नर जो कि इसकी कल्पना करता है, ये रहा ना हमारा गवर्नर थॉमसन, तो इसी के नाम पे रख दिया जाता है क्या, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। और फिर 1949 में क्या है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है, जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है, कब, 1949 में। और 21 सितंबर 2001 को, ठीक है, कब, 21 सितंबर 2001 को इसको 7वें आईआईटी के रूप में क्या है, दर्जा मिलता है, ठीक है। किस रूप में, तो 7वें आईआईटी के रूप में इससे दर्जा मिलता है, ठीक है। याद रखोगे डेट वगैरह। 1847 में बना सबसे पहले, एशिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर 1854 में जो है इसका नाम थॉमसन कॉलेज कर दिया गया, ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। फिर 1949 में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे मिल जाता है। और फिर 21 सितंबर 2001 को जो है इसको 7वें आईआईटी के रूप में दर्जा मिल जाता है, ठीक है। बाकी इसी के कारण जो है रुड़की को क्या कहा जाता है, इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है, ठीक है। इंजीनियर्स का मक्का किसे कहेंगे, रुड़की को कहेंगे। और फिर और हम यहाँ से क्या देखते हैं कि 22 दिसंबर 1851 की एक डेट है, ठीक है, 22 दिसंबर 1851 की है। तो होता क्या है कि भारत में पहली रुड़की से लेकर के पिरान कलियर, ठीक है, रुड़की से लेकर के पिरान कलियर के बीच में एक क्या चलती है, मालगाड़ी चलती है, ठीक है। रेल इंजन 2 डिब्बे वाली मालवाहक रेलगाड़ी चलती है, कितने डिब्बे वाली, 2 डिब्बे वाली मालवाहक एक गाड़ी चलती है। क्यों चली थी, क्योंकि जो मतलब नहर बन रही थी ना, उसकी जो मिट्टी वगैरह थी उसको जो है मिट्टी भरी होती थी इन डिब्बों में, और उसको ये क्या करती थी, ले जाती थी, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग करा गया था। और ये चली थी 22 दिसंबर से 1851, याद रखोगे। पहली मालगाड़ी जो है भारत की पहली, तो कहाँ से कहाँ तक, रुड़की से पिरान कलियार तक ये चली थी, ठीक हो गया, याद रखोगे ये सब। और क्या है फिर नेक्स्ट एक हमारा संस्थान है। अब कुछ इंपोर्टेंट संस्थान हम देखेंगे। तो आपसे बोले CBRI, ऐसे ना शॉर्ट में भी देता है, तो ऐसे शॉर्ट में भी आप लोग याद रखना। तो CBRI की बात करेगा तो यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बोल रहा है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की वो बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना देखो जब आज़ाद हो रहा है ना देश, तो इस तरीके से याद कर लो। तो 1947 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो काम क्या होगा, बिल्डिंग वगैरह बनाने का, इस तरीके का मतलब जो भी है, तो वो कौन देखेगा, हमारा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। CBRI कहाँ है आपसे पूछे तो हमारा रुड़की में स्थित है, ठीक है। तो IRI एक है, ठीक है, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान आपसे बोले तो स्थापना कब होती है, 1928 में इसकी स्थापना होती है। और ये भी कहाँ है, तो हमारा रुड़की के अंदर स्थित है, ठीक है। अभी संस्थान ही है। तो कौन सा हमने देखा, बिल्डिंग रिसर्च देखा और इरिगेशन वाला देखा, तो दोनों ही रुड़की में है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा NIH, तो NIH कौन सा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, तो पानी, ठीक है, पानी को कहते हैं हाइड्रोलॉजी। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है, हिंदी में हो गया राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, कहाँ है, रुड़की में है। स्थापना की बात करें 1978 में जो है इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है। अब देख सकते हो कि मतलब मोस्टली जो है ना इंजीनियर्स वाला, इंजीनियरिंग तो आप याद रखोगे कि रुड़की में है, ठीक है। बाकी इंजीनियर्स ही तो क्या है, बिल्डिंग वगैरह का भी निर्माण करेंगे ना, तो बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम भी वही करेंगे। तो इसलिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस तरीके से रिलेट आप कर सकते हो कि रुड़की में ही है। और फिर हमने क्या पढ़ा था आगे कि ऊपरी गंगा नहर एक है, यानी कि इतनी बड़ी नहर है तो सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी होगी, तो सिंचाई इंस्टीट्यूट वहीं हमारा स्थित है, इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है। तो और
हमने फिर क्या देखा, जल विज्ञान संस्थान। अब कैसे याद करोगे कि जैसे गंगा नदी जो है मेनली हमारी वहीं फ्लो हो रही है, तो जल विज्ञान संस्थान भी हमारा कहाँ होगा, रुड़की में ही होगा, क्योंकि गंगा काफ़ी बड़ी नदी है। इस तरीके से कुछ याद कर लो। स्थापना की बात करें 1978 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब एक हमारा ना स्थान आता है, कौन सा, पिरान कलियर एक स्थान है, रुड़की के अंतर्गत आता है। तो यहाँ है क्या ना, तो यहाँ नाम याद रखना, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, ठीक है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, कहाँ है, पिरान कलियर रुड़की में है, ठीक है। तो नाम भी पूछता है किसकी है, तो वो अलग अलग नाम दे देगा, तो ठीक है। तो आप क्या टिक करोगे, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। और यहाँ लगता है उर्स मेला या फिर पिरान कलियर मेला। पिरान कलियर तो नेम से ही ऐसे तो देगा नहीं, तो उर्स मेला कहाँ लगता है, तो पिरान कलियर में लगता है। बाकी इसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ जाते हैं, तो इसलिए क्या है, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसे जाना जाता है, ठीक है। अब देखो पिरान कलियर, ठीक है, किससे रिलेटेड है, मुस्लिमों से रिलेटेड है ना। तो यही क्या है, फिर उर्दू एवं फारसी अकादमी भी हमारी कहाँ है, पिरान कलियर रुड़की में है, ठीक है। उर्दू ही उनकी लैंग्वेज होती है ना, उर्दू फारसी। तो मोमडन से रिलेटेड ये है पिरान कलियर, तो यही स्थित हमारा क्या है, तो उर्दू फारसी अकादमी पिरान कलियर रुड़की में हमारा स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखोगे। बाकी अगर ये तो हमारे हो गए मेन संस्थान। अगर हम अन्य संस्थानों की बात करें रुड़की में, तो एक है बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, यानी आपको इंजीनियर्स से रिलेटेड या कोर इंजीनियर्स, ऐसे मतलब आपसे जो भी इंजीनियरिंग का पूछेगा वो मोस्टली कहाँ है, हमारे रुड़की में ही स्थित है, ठीक है। तो एक है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है। देखो सब इंजीनियर्स इस तरीके से स्थित, तो इंजीनियरिंग मक्का कहा जाता है रुड़की को, ठीक है। तो एक हमारा फिर है, हमारा कौन सा है, बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स, जिसकी स्थापना करी जाती है 1853 में, ठीक है। बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स स्थापना कब होती है, 1853 में होती है। क्या है ये, तो ये ना ब्रिटिश सेना की एक प्रमुख इंजीनियरिंग रेजिमेंट है, ठीक है। इंजीनियरिंग रेजिमेंट थी। काम क्या था इसका, जैसे युद्ध के टाइम पे मतलब कहीं पे क्या करना है, पुल बनाना है या फिर किले तोड़ने हैं, खदान बिछानी है, तो मतलब इस तरीके से सेना का जो भी इंजीनियरिंग वाला काम होता था वो मतलब इनका कार्य रहता था। याद रखोगे, बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स स्थापना 1853 में होती है, ठीक है, रुड़की में है। और रुड़की में ही ना एक ये इंपॉर्टेंट क्या है कि रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग, यानी भूकंप इंजीनियरिंग का क्या है, एक अलग से विभाग है, जिसकी स्थापना 1960 में करी जाती है, ठीक है। तो ठीक है, रुड़की में क्या है, भूकंप इंजीनियरिंग का एक अलग से विभाग है। स्थापना की बात करेंगे तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। अब सिर्फ हमारे ईयर्स हमें याद रखने हैं कि 2011 में क्या है, हरिद्वार को नगर निगम बनाया जाता है। नगर निगम समझते हो ना, बड़े शहरों का प्रशासन संभालने के लिए नगर निगम बनाए जाते हैं, 5 लाख से ऊपर जहाँ की जनसंख्या होती है। तो 2011 में तो हरिद्वार को नगर निगम बनाया जाता है, और 2013 में जो है किससे बनाया जाता है, रुड़की को नगर निगम बनाया जाता है, ठीक है। याद रखोगे, 2011 में हरिद्वार को, और 2013 में किसे बनाया जाता है, तो रुड़की को जो है बनाया जाता है। फिर एक ना इंपॉर्टेंट यहाँ हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये लगा हुआ है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें, स्थापना ना इसकी सबसे पहले देखो होती है पंजाब में। पंजाब में इसकी स्थापना होती है 1900 में, लेकिन हम इसे यहाँ क्यों पढ़ ले, यानी कि शिफ्ट हुआ होगा कभी ना कभी। तो अब आगे को डेट वगैरह पढ़ते हैं। स्थापना इसकी होती है 1900 में होती है, पंजाब में होती है, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। फिर होता क्या है कि 2 मार्च 1902, ठीक है, 2 मार्च 1902, मेनली 1902 आप याद रखना, बट फिर भी वो भी कर लो। 1902 में क्या होता है ना, हरिद्वार के कांगड़ी में इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि पंजाब से हरिद्वार की कांगड़ी में इसे लाया गया। और फिर 1924 में क्या होता है कि कांगड़ी से हटा करके, जो अभी हमने कनखल पढ़ा था ना, और एक ज्वालापुर भी देखा था, उनके बीच में जो है, इसके मध्य में क्या है, अब ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हमारा स्थित है, ठीक है, याद रखोगे। बाकी 1962 एक याद कर लेना ईयर, 1962 में क्या होता है, तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, ठीक है। किसे मिलता है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को मिलता है। अब गुरुकुल नाम से ही हमारा क्लियर है ना, गुरुकुल जैसे पहले के टाइम पे जो शिक्षा होती थी, यानी पौराणिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक मिक्सचर हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुरुकुल कांगड़ी। और फिर एक यहाँ स्थित है, क्या स्थित है, एक विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। तो ये है हमारा हरिद्वार में है। और ना ये सबसे पहले एक विधेयक इसके लिए लाया जाता है 22 मार्च 2002 में, जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित होता है। फिर और इसकी जो है विधिवत स्थापना कब करी जाती है, तो 11 अप्रैल 2002 को इसकी विधिवत स्थापना करी जाती है। स्थापना की बात करें कौन करते हैं, तो श्रीराम शर्मा द्वारा जो है इसकी स्थापना करी जाती है।
बाकी जो इसका आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो सा प्रथमा संस्कृति विश्वरा, ठीक है। तो मतलब ये है इसका आदर्श वाक्य, ये आप ध्यान रखोगे। तो ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी हमारा हो गया। अब कैसे रिलेट कर सकते हो कि ऐसे याद कर लो, हरिद्वार में ही क्या है हमारे, मतलब काफ़ी पौराणिक हम पढ़ते हैं कि काफ़ी धर्म से रिलेटेड है ना, हमने ये देखा है ये स्थान, तो इसलिए संस्कृत से रिलेट कर सकते हो। संस्कृत लैंग्वेज भी हमारी पुराणों की ही है, वैदिक वाली टाइप्स की, तो इसलिए संस्कृति विश्वविद्यालय भी हमारा कहाँ होगा, तो हरिद्वार में स्थित है। इसी तरीके से गुरुकुल कांगड़ी एक, मतलब हरिद्वार एक अच्छा केंद्र रहा है पहले से, मतलब पहले रामायण महाभारत के काल में, तो इसलिए गुरुकुल का भी हमें यहाँ पे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि हाँ धार्मिक पर्पज से अच्छा है, तो गुरुकुल भी हमें मेनली हरिद्वार में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी है और हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। तो अब इतना ही ये लेक्चर है, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एग्जाम ओरिएंटेड है, अच्छे से करो। छोटा सा लेक्चर है, छोटे छोटे लेक्चर ही दूंगी, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो उतना मैं बना नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि और भी क्लासेज हैं, तो इतना मैं अभी अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी तो मैं और मतलब बढ़िया क्लासेस और बड़ी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, बट अभी इतना ही रखते हैं। फिर पार्ट 3 एक और आएगा, तो उसमें हम क्या देखेंगे, कुछ मंदिर सब अब हमारे जो है हरिद्वार में उनको कवर करेंगे, ठीक है। और मेले तो देखो कुंभ हमने मेन कर लिया है, बाकी फिर एक दो और बचते हैं। फिर इसी तरीके से जो है विधानसभा सीट, कुछ इस तरीके के वन लाइनर हम अपने देख लेंगे। तो फिर जितना भी एक्स्ट्रा बचता है वो हम करेंगे हमारे थर्ड लेक्चर में, ठीक है। बाकी इतना है, अभी तक का जितना देखा सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सबको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ठीक है, अपना बहुत प्यार दे इस सीरीज़ को। ओके, यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। थैंक यू सो मच।